Good morning, students. Today we are going to start class 12 English Flamingo Prose, chapter number 5 Indigo. It is written by Louis Fisher. So, first of all, I will discuss the title of this chapter. Students, इंडिगो इंडिगो मीन्स होता है बेटे एक प्रकार का ये प्लांट होता है, नील का पौधा जिसे कहते हैं। इससे नीला कलर निकलता है और उससे नील बनाया जाता है। तो ये स्टोरी जो है गांधी जी के जीवन से संबंधित है। यहाँ पर गांधी जी का स्टोरी है और यहाँ पर बताया गया है उस समय के बारे में, जब वहाँ पर उस समय किसान रहा करते थे, छोटे किसान जो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा टीज किए जाते थे, परेशान किए जाते थे। वे नील की खेती किया करते थे जो छोटे किसान थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो ज़मीन में से किराए की ज़मीन पर काम करते थे, और उनको रेंट में बहुत सारी अपनी फसल का परसेंटेज जो हिस्सा था काफ़ी देना पड़ता था। इससे उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। इस बात को लेकर जो है किसान गांधी जी के पास में आते हैं प्रॉब्लम को सोल्व कराने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और ये स्टोरी सबसे पहले लुइस फिशर जो है गांधी जी के पास उनके साथ से मिलने जाते हैं, ये बता रहे हैं, स्टोरी को लिख रहे हैं लुइस फिशर। When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India। तो लुइस फिशर कहते हैं कि जब मैं सबसे पहले 1942 में सेंट्रल इंडिया में सेवाग्राम के आश्रम में उनसे गांधी जी से मिलने के लिए गया, तो ही सैड, तो गांधी जी ने मुझसे कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट इज हैपन, कि ये कैसे हुआ था। दैट आई डिसाइडेड टू द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने वहाँ से ब्रिटिश को, अंग्रेजों को भगाने के लिए निश्चय किया। इट वॉज इन 1917, ये 1917 का समय था। गांधी जी कहते हैं he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, कि वे 1916 दिसंबर में वार्षिक मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लखनऊ में पार्टी हुई थी उसमें गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, तो वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे विजिटर्स भी थे, आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग कहते हैं मीटिंग के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, तो गांधी जी को याद आ गया, उन्होंने एक बात बोली थी, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। पीजेंट कहते हैं एक छोटा किसान जिसके पास में बहुत कम ज़मीन होती है, कि एक छोटा किसान आया मेरे पास में लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और भारत में जो दूसरे किसान होते हैं छोटे, बिल्कुल वो भी देखने में ऐसा ही लग रहा था। पुअर एंड एमिसिएटेड, गरीब और बहुत ज़्यादा दुर्बल, यानी दुबला पतला दिखाई दे रहा था। एंड सैड, और उसने कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, यानी जो गांधी से मिलने आया था उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण, उसने अपना एड्रेस बताया कि मैं चंपारण से हूँ। चंपारण बेटा बिहार में पड़ता है। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट टू यू कम टू यू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं तुम्हें अपने ज़िले में ले जाने आया हूँ। गांधी जी मेरी समस्या को सुनिए। गांधी हैड नेवर हेard ऑफ दैट प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान के बारे में कभी भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटेज ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, जो हिमालय के फुट ऊपर स्थान पर स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास में। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, यानी उस समय जो पुराने समय का जो प्रथा थी, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के जो छोटे किसान थे वे शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स किसे कहते हैं बेटे, यानी ऐसे किसान जिनके पास में अपनी ज़मीन नहीं होती, वे किराए की ज़मीन को जिसे कहते हैं बटाई पर लेकर उस पर खेती करते हैं, और उसका कुछ भाग परसेंटेज के हिसाब पैसे नहीं देते थे वे उसको, ज़मीन मालिकों को, लैंडलॉर्ड्स को, वो उसको फसल ही देते थे, लेकिन वे लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा परसेंटेज में उनसे फसल ली जाती थी, जिससे उनका शोषण किया जाता था। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, तो राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं पीजेंट्स में से, उन्हीं किसानों में से एक था, शेयर क्रॉपर्स में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वह बहुत एक अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो एक डिटरमाइंड था, उसे दृढ़ निश्चय था किसी भी कार्य करने के लिए। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो भी क्या हुआ, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, जब कांग्रेस की सेशन की मीटिंग हो रही थी, तो जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था बिहार में, यानी जमींदारी प्रथा थी, तो वो अन्याय किया जा रहा था किसानों पर उस प्रथा को लेकर। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड,
तो किसी ने उसको कहा राजकुमार शुक्ला को कि स्पीक टू गांधी जी, यानी तुम जाकर गांधी जी से मिलो, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। कानपुर बेटे, इसको पहले कानपुर का नाम ही था कानपुर। तो गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनका एक कानपुर में अपॉइंटमेंट है एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनको भारत के अन्य भागों में भी यात्रा करनी है, जाना है। शुक्ला अकम्पाइंड हिमसेल्फ हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला जो थे हर जगह जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनके साथ साथ में चलते रहे, उनका पीछा किया। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद में गांधी जी वापस अपने अहमदाबाद के आश्रम में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जो थे वे भी गांधी जी के आश्रम में उनके पीछा करते करते वहाँ पर आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी के का पीछा नहीं छोड़ा, उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पीछे ही रहे। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया शुक्ला जी ने कि मुझे कोई एक फिक्स डेट करके बता दीजिए कि मुझे कब आप मेरी मुलाकात आपसे कब हो सकती है। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर्स इन टेनेसिटी, तो शेयर क्रॉपर यानी जो राजकुमार शुक्ला की दृढ़ता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर गांधी जी ने एंड द स्टोरी गांधी सेड, उसकी क्या नाम है स्टोरी सुनकर गांधी जी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए और कहा कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मुझे कलकत्ता में इस डेट में रहना होगा, वहाँ पे मिलूंगा मैं। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, कि आना वहाँ पर मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे वहाँ पर अपने स्थान पर ले जाना, जहाँ पे चंपारण में दिखाने के लिए जहाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।